Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स बिफोर 1857 रिवोल्ट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स के बारे में जो हमें 1857 के रिवोल्ट से पहले देखने को मिलती है। यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो जो सिविल अपराइजिंग्स है उनके रीजन क्या है, कौन से पर्टिकुलर ईयर में हमें वो सिविल अपराइजिंग्स देखने को मिलती हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके पास लीडर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द सन्यासी रिवोल्ट। बात करें सन्यासी रिवोल्ट की तो हमें ये एक सिंगल आइसोलेटेड इवेंट देखने को नहीं मिलता है। ये जो आपके पास सन्यासी रिवोल्ट है ये हमें मल्टीपल फेजेस में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से वेरियस रीजन थे जिसकी वजह से हमें सन्यासी रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो उसका जो हमें फोरमोस्ट रीजन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको जो 1769-70 में हमें बंगाल में फेमाइन देखने को मिलता है। क्लियर? तो उसका जो आपको फॉरमोस्ट रीजन देखने को मिलता है दैट इज फेमाइन इन द बंगाल एरिया इन 1769-70। अब इस फेमाइन के बाद जो यहां पे पावर में है ब्रिटिशर्स, दे फेल्ड टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेजेंट्स। जो यहां पे ब्रिटिशर्स हैं दे फेल्ड टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेजेंट्स। इसके साथ में ही एक तो यहां पे आपको फेमाइन देखने को मिल रहा है बंगाल वाले एरिया में, और यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं इनके द्वारा इस टाइम पीरियड पे जो उनके द्वारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता, और साथ में ही यहां पे आपको हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड्स देखने को मिलती हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। किससे? पीजेंट्स से। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जो पीजेंट्स हैं वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि फेमाइन की कंडीशंस हैं। तो उस वजह से जो आपके पास पीजेंट्स हैं उनको उनके लैंड से एविक्ट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ना केवल पीजेंट्स, इसके साथ में ही जो आपको छोटे छोटे जमींदार देखने को मिलते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, दे ऑल्सो फेल्ड टू प्रोवाइड द कमिटेड लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे जमींदार हैं उनको भी उनके लैंड एस्टेट से एविक्ट कर दिया जाता है। जो उनके लैंड एस्टेट्स हैं उनसे उनको एविक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? साथ में ही अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें, जैसा कि आपने नाम देख सकते हो सन्यासी रिवोल्ट, तो रिवोल्ट को सन्यासी रिवोल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे हमें ह्यूज नंबर में पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है सन्यासी की। ठीक है, तो उसको फकीर रेबेलियन भी कहा जाता है, फकीर रेबेलियन, बिकॉज ऑफ द ह्यूज पार्टिसिपेशन बाय द सन्यासीज इन दिस रिवोल्ट। अब यहां पे होता क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा ये जो आपके पास सन्यासी हैं उनकी जो पिलग्रिमेज की मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, बिकॉज ये जो आपके पास सन्यासी हैं इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा लेबल कर दिया जाता है, दे वर लेबल्ड एज डकैट्स और रॉबर्स। ठीक है, इनको डकैत और रॉबर डिक्लेयर कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उनकी जो पिलग्रिमेज की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर उनके द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, जिसकी वजह से ये आपको अगेंस्ट देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के, और उनके द्वारा बढ़ चढ़कर इस रिवेलियन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक मेन रीजन थे जिसकी वजह से हमें ये सन्यासी रिवोल्ट देखने को मिलता है बंगाल वाले एरिया में। फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी मसल पावर के थ्रू इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा। मेनली यहां पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, इनके द्वारा इस रिवेलियन को सप्रेस कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं जो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले रीजन क्या है हमने बात कर ली, जो आपके पास फेमाइन है 1770 का, वन ऑफ द क्या आपको ये फॉरमोस्ट रीजन देखने को मिलेगा इस रिवोल्ट के पीछे। हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर, हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जाता है। यहां पे जो सन्यासी हैं उनकी मूवमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएगी, जिसकी वजह से ये जो सन्यासी हैं ये रेड करेंगे ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर। क्लियर? ठीक है, उनकी जो ट्रेजरीज वगैरह हैं उनके द्वारा लूट ली जाती है। और फाइनली बाय यूजिंग द मसल पावर, जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं इनके द्वारा इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया जाएगा। और इस रिबेलियन का जो हमें की फीचर देखने को मिलता है दैट इज द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स
इन दिस पर्टिकुलर सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, तो उसको फकीर रेबेलियन भी कहा जाता है, सन्यासी रिवोल्ट को, तो ध्यान रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज फकीर रेबेलियन। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पे हमें कौन से की लीडर्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज यहां से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपसे ईयर पूछ लिए जाते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलती है, और रिवोल्ट कौन से पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, दूसरा, और तीसरा कि यहां पे कौन से एसोसिएटेड लीडर हमें इससे देखने को मिलते हैं। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट लीडर है आपके पास मजनू शाह है, चिराग अली है, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। तो ये यहां पे आपको इंपॉर्टेंट लीडर्स देखने को मिलते हैं। और इस रिवोल्ट के ऊपर आपको एक नॉवल भी देखने को मिलती है जो आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आनंद मठ। ठीक है, तो ये नॉवल इस सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर ही आपको देखने को मिलती है, एंड इसके जो ऑथर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उनका नाम ध्यान में रखना है। और उनके द्वारा आनंद मठ के साथ एक और इंपॉर्टेंट नॉवल लिखी जाती है, दैट इज योर देवी चौधरानी। तो दो नॉवेल्स यहां से आपने ध्यान में रखनी है, और इसके जो ऑथर हैं आपके पास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर, तो ये थी आपके पास सन्यासी रिवोल्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट रिबेलियन आपको देखने को मिलता है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ मोमारिस। ठीक है, 1766 से 1799 के टाइम पीरियड में हमें ये मोमारिस का रिवोल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोमारिस आपके पास हैं कौन। ठीक है, बात करें मोमारिस की, तो ये हमें लो कास्ट पीजेंट्स देखने को मिलते हैं। देवर लो कास्ट पीजेंट्स एंड दे यूज्ड टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्धा देवा। अनिरुद्धा देवा, क्लियर। तो यहां पे आपके पास लो कास्ट पीजेंट्स हैं और वो फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धा देवा के। ठीक है, यहां पे जो रीजन ऑफ रिवोल्ट क्या देखने को मिलता है, पहले जो ये रिवोल्ट है आपके पास, इट वॉज बाय द मोमारिस अगेंस्ट द अहोम किंग्स। ठीक है, जो आपके पास असम का एरिया है वहां पे आपको अहोम किंग्स देखने को मिलते हैं, उनके खिलाफ ये रिवेलियन देखने को मिलता है। क्लियर, तो यहां पे रीजन क्या होता है, रीजन होता है जो डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मोमारिस बाय द अहोम किंग्स, और जो आपके पास ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है उनके द्वारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। किसके खिलाफ, जो आपके पास मोमारिस है उनके खिलाफ, उनको इंफीरियर ट्रीट किया जाता है इनके द्वारा। दे वर ट्रीटेड एज इंफीरियर बिकॉज ये लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही जो मोमारिस है उनसे बहुत हाई अमाउंट में बेगार ली जाती थी। ठीक है, जो बेगार प्रथा जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनसे बेगार भी ली जाती थी अहोम किंग्स के द्वारा। और जो इमीडिएट कॉज आपको देखने को मिलता है इस रिवोल्ट का, वो देखने को मिलता है ह्यूमिलिएशन ऑफ मोमारी गुरुज एंड फॉलोअर्स बाय द अहोम किंग्स। जो आपके पास अहोम किंग्स हैं या जो अहोम एम्पायर के जो रॉयल्स हैं, उनके द्वारा ह्यूमिलिएट किया जाता है किसको, मोमारिस के गुरुओं को और उनके फॉलोअर्स को, जिसकी वजह से जो मोमारिस है आपको रिबेलियन में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द अहोम किंग्स। और जो आपके पास अहोम किंग्स हैं, दे फेल टू सप्रेस दिस रिबेलियन, और फाइनली दे सीक द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी जाती है अहोम किंग्स के द्वारा, बिकॉज वो रिबेलियन को सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी हेल्प से जो आपके पास अहोम किंग्स हैं वो इस रिबेलियन को सरवाइव तो कर जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस रिबेलियन की वजह से जो उनका एम्पायर है वो काफी कमजोर पड़ जाता है। जो उनका किंगडम है, सेंट्रल अथॉरिटी है अहोम किंग्स की, वो काफी कमजोर पड़ जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपको फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलेंगे अहोम किंगडम के। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको बर्मीज का इन्वेजन देखने को मिलता है, अहोम की टेरिटरीज का। और फाइनली यहां पे आपको ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा ये जो बर्मीज हैं इनको यहां से भगा दिया जाता है। और ये जो टेरिटरीज हैं जो कभी अहोम किंगडम्स के अंडर थी, वो टेरिटरीज पहले बर्मीज के पास जाएंगी और बर्मीज से किसके पास आ जाएंगी, ब्रिटिशर्स के पास आ जाएंगी। तो ये आपको देखने को मिलता है मोमारिस का रिवोल्ट। ठीक है, सबसे पहले ये अहोम किंग्स के खिलाफ देखने को मिलता है, बाद में जो अहोम किंग्स हैं वो किसकी हेल्प मांगे, ब्रिटिशर्स की। तो ये जो रिबेलियन है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ब्रिटिशर्स की तरफ। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगेंस्ट देखने को मिलता है अहोम किंग्स ऑफ आसाम। ठीक है, ध्यान रखना है मोमारिस हैं कौन, लो कास्ट पीजेंट्स आपको देखने को मिलते हैं।
टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैच करने के लिए आ जाता है आपकी तरफ, एक तरफ आपके पास रिपोर्ट दिया होता है, एक तरफ ईयर दिए होते हैं, तो आपको मैच करने के लिए कह दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस टाइम पीरियड में आपको ये रिबेलियन देखने को मिलता है, कौन से एरिया में देखने को मिलता है। तो असम के जो अहोम किंग्स हैं उनके खिलाफ, ठीक है। तो यहां पे जो रिबेलियंस है उसकी वजह से इनकी जो अथॉरिटी है कमजोर पड़ जाती है, ब्रिटिशर्स को मांगा जाता है हेल्प के लिए, ठीक है। और बाद में ये जो एरिया है आपका अहोम टेरिटरीज है, बर्मीज के पास आ जाएगी, और फिर बाद में बर्मीज से किसके पास चली जाएंगी, ब्रिटिशर्स के पास। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बर्मीज को हरा दिया जाता है, और ये वाली टेरिटरीज किसके अधीन आ जाएंगी, आपके पास ब्रिटिशर्स के पास। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे रिबेलियन है आपके पास, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पजस्सी राजा, ठीक है। पजस्सी राजा का रिबेलियन देखने को मिलता है, मल्टीपल फेजेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे बात करेंगे अबाउट द पजस्सी राजा। तो बात करें हम पजस्सी राजा की, तो ये हमें मलाबार के रीजन में, जो आपके पास मलाबार का रीजन है, वहां पे आपको एक लोकल रूलर देखने को मिलते हैं। वहां से लोकल रूलर किंग इन द, जो आपके पास मलाबार का एरिया है वहां पे, और इनके द्वारा, ठीक है, आपके पास जो लेट 18th सेंचुरी है और जो अर्ली 19th सेंचुरी है, इस टाइम पीरियड में इनके द्वारा एक लंबा स्ट्रगल देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इनके द्वारा गुरिल्ला जो वारफेयर है वो अडॉप्ट किया जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इनका हमें रेबेलियन देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहां पे जो रीजन देखने को मिलेंगे कि जब यहां पे ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, ठीक है, जब यहां पे ब्रिटिशर्स की एंट्री होगी, कौन से रीजन में, मलाबार रीजन में, तो यहां पे हाई लैंड रेवेन्यू, ठीक है, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, जिसको पीजेंट्स ऑब्वियसली पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो पीजेंट्स हैं उनके द्वारा हेल्प मांगी जाती है किसकी, पजस्सी राजा की। इसके साथ में ही जो दूसरा रीजन आपको यहां पे देखने को मिलता है फॉर दिस पर्टिकुलर रिबेलियन, वो होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा यहां की जो आपके पास ओल्ड ट्रेडिशनल जो आपको यहां पे फ्यूडलिस्टिक एंड पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्लियर, जो यहां पे ट्रेडिशनल फ्यूडलिस्टिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। यानी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, यहां पे जो लोकल रूलर है, जैसे कि आपके पास पजस्सी राजा है, उनकी जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन कर दिया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इवन यहां पे जो मलाबार का एरिया है, आफ्टर द मैसूर वॉर्स, जो हमने मैसूर वॉर्स देखी थी, उसके बाद जो मलाबार का एरिया है वो किसके अधीन आ जाता है, ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाता है। और यहां पे वो हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड करेंगे, और यहां पे मेन अथॉरिटी बन के आते हैं ब्रिटिशर्स। लेकिन जो पजस्सी राजा है वो रिफ्यूज कर देते हैं टू एक्सेप्ट द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये वेरियस रीजन हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये हमें गुरिल्ला वारफेयर में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्लियर। तो यहां से पार्टिकुलर जो आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं, इनको केरला सिंहम भी कहा जाता है, इनको कोट्टियम का शेर भी कहा जाता है, कोट्टियम का शेर, ठीक है। जो आपके पास पजस्सी राजा है, ही इज ऑल्सो नोन एज कोट्टियम का शेर, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की, जो आपके पास एंग्लो मैसूर वॉर है, उसके बाद जो यहां पे कोट्टियम का जो एरिया है वो किसके अधीन आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाएगा। यहां पे हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जाएगा, और यहां पे वो मेन अथॉरिटी बन के आते हैं, और जो यहां पे पजस्सी राजा है उनकी जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन किया जाता है। तो ये हमें रीजन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये हमें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो पीजेंट्स हैं, बिकॉज उनसे हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जाता है, तो किसके लीडरशिप में हमें ये अगेंस्ट द ब्रिटिशर देखने को मिलेंगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ पजस्सी राजा इन 1793, ठीक है। उनके द्वारा फाउट किया जाता है ब्रिटिशर्स को बाय अडॉप्टिंग द गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है। नवंबर 1805 में ये जो आपके पास पजस्सी राजा है इनकी हमें डेथ देखने को मिलती है, और बाद में ये रिबेलियन को सप्रेस कर दिया जाएगा। तो यहां से आपने ध्यान रखना है कि यहां पे जो लीड कर रहे हैं पजस्सी राजा कर रहे हैं, कौन से टाइम पीरियड में हमें ये रिबेलियन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने यहां से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीगोर का, जो आपके पास पॉलीगोर्स है उनका रिवोल्ट, ठीक है। तो ये आपको लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। 1795 से
1805 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें ये आपको रिबेलियन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मल्टीपल फेजेस में हमें ये रिबेलियन देखने को मिलता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इस रिबेलियन के मेन कॉजेज हमें क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलीगर्स कौन है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर, जो आपके पास विजयनगर एम्पायर हमें देखने को मिलता है साउथ में, तो जो विजयनगर एम्पायर है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलते हैं पॉलीगर्स। तो पॉलीगर्स थे कौन? जो पॉलीगर्स हैं आपको, ठीक है, विजयनगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अधीन हमें लोकल चिफ्टेन्स देखने को मिलते हैं। दे वर द लोकल चिफ्टेन्स। इसके साथ में ही आपको आर्मी कमांडर्स देखने को मिलते हैं। दे वर द आर्मी कमांडर्स। इनकी अपनी प्राइवेट आपको आर्मी देखने को मिलती है और साथ में ही ये आपको देखने को मिलते हैं द रेवेन्यू ऑफिसर्स। दे वर द रेवेन्यू ऑफिसर्स इन द पर्टिकुलर विलेजेस एलोकेटेड टू देम। तो जिन विलेजेस को उनको एलोकेट किया जाता है वहां के वो रेवेन्यू ऑफिसर देखने को मिलते हैं। वहां पे आपको आर्मी कमांडर्स देखने को मिलेंगे। इनकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी होगी, किस पर्पज से? इन विलेजेस में, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब यहां पे क्या होता है, जैसे ही ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है साउथ में, ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनकी जो अथॉरिटी है उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मेनली यहां पर ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो पॉलीगर्स की टेरिटरीज है उनको हमने अनेक्स कर लेना है। ठीक है, अनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द पॉलीगर्स, ये की ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, साथ ही यहां पे हायर लैंड रिवेन्यू डिमांड की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको जो आपके पास पॉलीगर्स हैं, ठीक है, वो पे बैक नहीं कर पाएंगे। और जब वो पे नहीं कर पाएंगे हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड को, तो होगा क्या, उनकी जो एस्टेट्स हैं वहां से उनको एविक्ट कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर? जिसकी वजह से ये इनके खिलाफ देखने को मिलेंगे। साथ में ही यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि जो प्राइवेट आर्मी है यहां पे पॉलीगर्स की, ठीक है, उसको डिसबैंड करने की बात कही जाती है। जो ब्रिटिशर्स हैं दे आस्क्ड टू डिसबैंड द प्राइवेट आर्मी बाय दिस पॉलीगर्स। ठीक है, यानी कि यहां पे जो आपको ओल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसमें इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। जो यहां पे जो आपके पास पॉलीगर्स है उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस वजह से हमें जो पॉलीगर्स है अगेंस्ट द रेबेलियन देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स के। क्लियर? तो यहां पे 1795 और 1805 के टाइम पीरियड पे हमें ये रेबेलियन देखने को मिलता है। क्लियर? और ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 1781 में, जब यहां पे जो नवाब है आरकोट के, ठीक है, इनके द्वारा मैनेजमेंट करने के राइट्स दिए जाते हैं। जो तिरुनेलवेली का एरिया है आपके पास और जो कर्नाटक प्रोविंसेस हैं, ठीक है, ये दे दिए जाते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो हमने बात की थी कि इनकी एंट्री होगी यहां पे, हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड की जाएंगी और जब जो पॉलीगर्स हैं वो पे बैक नहीं कर पाएंगे उन हायर लैंड रेवेन्यू डिमांड्स को, तो उनको उनके एस्टेट से एविक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो उसकी वजह से हमें रिसेंटमेंट्स देखने को मिलती है पॉलीगर्स के अंदर, क्योंकि वो खुद को यहां पे सोवरेन अथॉरिटी मानते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। हायर टैक्सेशन डिमांड देखने को मिलेंगी। जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा कंसीडर किया जाता है पॉलीगर्स को उनका एनिमी, क्योंकि इनकी जो टेरिटरीज है उनको वो डायरेक्टली अनेक्स करना चाहते हैं। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट लीडर है, ठीक है, अर्ली फेज में जो यहां पे इस मूवमेंट को लीड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कटाबोमन नायकन। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखना है कि अर्ली फेज में इस मूवमेंट के लीडर आपको देखने को मिलेंगे कटाबोमन नायकन। क्लियर? उनको बाद में हैंग कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमें सेकंड फेज देखने को मिलता है इस मूवमेंट का, जैसा कि हमने बताया कि मल्टीपल फेजेस में ये मूवमेंट देखने को मिलती है, तो जो सेकंड फेज है वो पहले वाले फेज से भी ज्यादा वायलेंट हमें देखने को मिलता है। इट वाज मोर वायलेंट देन द प्रीवियस वन। क्लियर? और यहां पे जो रेबल्स है उनके द्वारा काफी फोर्स को अपने अधीन लाया जाता है। जैसे कि आपके पास टुटिकोरिन का एरिया है, ये भी किसके अधीन आ जाएगा? जो आपके पास रेबल्स हैं उनके अधीन। ठीक है, और 1803 और 1805 के बीच में हमें इसका नेक्स्ट फेज देखने को मिलता है इस रिबेलियन का। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है कि जो आपके पास पॉलीगर्स हैं उनके द्वारा कैवल फी कलेक्ट की जाती थी। एक कैवल फी क्या होती थी? ये आपके पास कैवल का मतलब है वाच और प्रोटेक्शन।
तो यहां पे जो विलेजेस हैं जो एलोकेट किए जाते थे ब्रिटिश पॉलीगर्स को, ठीक है, वहां पे जो सिक्योरिटी मेंटेन करना काम होता था किसका, पॉलीगर्स का। तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को, वहां की प्रॉपर्टीज को, उनके द्वारा एक फी कलेक्ट की जाती थी, केवल फी, पॉलीगर्स के द्वारा। अब इसको कलेक्ट करने से भी मना कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्लियर। तो इसकी वजह से भी आपको ये रेवेलियन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 1805 तक इस रेवेलियन को सप्रेस कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्लियर। तो ये जो आपके पास पॉलीगर रेवेलियन है, ये आपको वास्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, क्लियर। ये आपको एक मास मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहां पे रीजन क्या था, रीजन यही था कि यहां पे जो पॉलीगर्स हैं उनकी अथॉरिटी को, जो वहां पे लोकल चीफटेन्स हैं, उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्लियर। उसकी वजह से आपको ये पॉलीगर रेवेलियन देखने को मिलता है। तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स यहां पे डिस्कस की। इनके टाइम पीरियड हमने ध्यान रखने हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में आपको ये रिबेलियंस देखने को मिलते हैं, और इस रिबेलियन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वो हमने ध्यान में रखने हैं, क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।